हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक मॉन्क की स्टोरी बताने वाली हूँ। एक समय की बात है, एक मॉन्क था जो बात बात पे गुस्सा हो जाया करता था, बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाते थे। एक दिन उनके मेंटर ने पूछा कि तुम बात बात पे इतने ज़्यादा एंग्री क्यों होते हो। उन्होंने कहा कि मुझसे मेरा एंगर टॉलरेट ही नहीं होता है, तो और मुझे मेडिटेशन करने में मुझे शांति चाहिए, पूरी पीस चाहिए, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिलती है, मैं क्या करूँ। उनके मेंटर ने कहा कि वो तुम्हारी इनर पीस होती है। नॉइज़ हर जगह होते हैं, यू हैव टू फाइंड योर इनर पीस। उसने कहा ऐसा नहीं है, मुझे मेडिटेशन करने के लिए मैं पूरी पीसफुल जगह को खोज लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, ये तुम्हारा डिसीजन है। एक दिन मॉन्क रिवर साइड में गया, तो वहाँ भी क्या था कि कभी मछलियों की स्प्लैशिंग की आवाज़ आती थी, कभी लोग आते थे रिवर साइड में पानी लेने के लिए, तो उसकी मेडिटेशन में उससे प्रॉब्लम होती थी। देन वन डे ही डिसाइडेड टू गो टू द माउंटेन्स। वो पहाड़ों में गया। वहाँ भी पत्तों की खड़खड़ाहट, चिड़ियों की चंचनाहट से उसे प्रॉब्लम होती थी। देन ही डिसाइडेड टू गो टू द जंगल। वहाँ भी जानवरों की आवाज़ से उसे प्रॉब्लम होने लगी, उसकी मेडिटेशन में दिक्कत होती थी। फिर एक दिन उसने सोचा क्यों ना मैं मिडल रिवर में जाके मैं वहाँ पे मैं मेडिटेशन करूँ। देन ही टुक अ बोट एंड वेंट देयर। जब वो मिडल में गया तो उसने देखा, उसने मेडिटेशन फर्स्ट डे ढंग से किया, सेकेंड डे इट वॉज नाइस, थर्ड डे पानी की स्प्लैश की आवाज़ आई और उसे ऐसा लगा कि कोई उसे आवाज़ दे रहा है, अपनी बोट को हटाओ क्योंकि मेरी बोट तुम्हारी बोट से कोलाइड करने वाली है। फिर उसने अपनी बोट को तो हटाया क्योंकि वो बोट कुछ ही फीट दूर पे थी और उसका मेडिटेशन तो तब तक टूट चुका था। वो गुस्से में बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, लेकिन उस बोट पे कोई था ही नहीं जहाँ से आवाज़ आई थी। उसने बहुत सोचा कि जब बोट में कोई नहीं है तो आवाज़ कहाँ से आई और मैं गुस्सा किसे दिखाऊं। उसे पता लगा कि ये उसकी इनर फीलिंग थी। ठीक है, बोट तो ऑलरेडी आ ही रही थी जो कि पानी के स्प्लैश से आ रही थी, इसके मन में वो बातें चल रही थी। वापस उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। जब वो वापस आया और अपने मेंटर को सारी बात बताई, तो उसके मेंटर ने कहा कि तुम्हारी सर्कमस्टांसेज और सिचुएशंस तुम्हें गुस्सा दिलाती है, तुम्हें एंग्री करती है। सो नेवर मेट एनी वन टू मोर पावरफुल देन यू, कि जो कि तुम्हें गुस्सा दिलाए, तुम्हें एंगर करे, बिकॉज यू आर द मोर पावरफुल। सो फाइंड आउट योर वे। कम अपने सर्कमस्टांसेस से, अपनी फीलिंग्स से, अपने इमोशंस से बाहर निकलिए एंड फाइंड आउट द वे, क्योंकि गुस्से में आप सब कुछ एक दिन खो देते हैं। थैंक्स अ लॉट।